साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस देखिए, वीडियो को पूरा सुन लेना अगर आप लॉस में हो, क्योंकि आपके लिए सही रहेगी वीडियो। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में डाउन क्यों आ रहा है। तो गाइस देखिए, निफ्टी मिड कैप 100 का इंडेक्स है ये। तो यहाँ पे मिड कैप शेयर्स के बारे में, जो निफ्टी के 100 मिड कैप शेयर है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पिछले एक महीने का चार्ट देखिए। तो गाइस देखिए, पिछले कुछ दिनों से कैसे आपको यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस मैंने आपको पिछली ही एक वीडियो में बोला था कि आपको अगर मैं स्विंग ट्रेड नहीं दे रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मार्केट में एक थोड़ा सा खतरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मार्केट 16,190 के आसपास के इसका लेवल है, वहाँ को तोड़ के निकलेगी ना, तो नीचे की ओर मार्केट 16,000 को भी ब्रेक करती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर 16 को भी ब्रेक कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकती है, 15,700 800 को। वो तो फिर आगे की बातें, वो आगे डिस्कस की जाएंगी। तो बस देखिए, यहाँ पे जो ये डाउन आ रहा है पिछले कुछ दिनों से मिड कैप में, तो सबसे पहले देखिए गाइस, स्मॉल कैप और मिड कैप में डाउन आता है, फिर सभी लार्ज कैप की ओर जाते हैं, फिर लार्ज कैप में भी डाउन आता है, फिर ओवरऑल मार्केट में डाउन आ जाता है। तो गाइस देखिए, आज आपने मार्केट में देखा भी होगा, एक टाइम के लिए 98 पॉइंट नीचे भी चली गई थी, फिर उसने रिकवरी करी, अब फिर नीचे 40 पॉइंट के आसपास नीचे बंद हुई है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं खतरा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि डाउन आ सकता है। तो जिसके चलते हुए मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म अगर चल रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कैश अपने हाथों में रखिए, आपको सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर काफी स्टॉक मिलेंगे। अब गाइस देखिए, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है, मैंने आपको पिछले हफ्ते एक दो स्टॉक बताए थे, जैसे आरबीएल बैंक बताया था, और उसके एक स्पाइस जेट भी चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ ये स्टॉक मैंने ऐसे सोचने की कोशिश की थी कि जिनके ऊपर अगर मार्केट में डाउन आएगा तो ज़्यादा इंपैक्ट ना पड़े। 1-2 रुपये तो सभी के सभी शेयर आपके नीचे गए होते हैं, 2% 2.5% जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाती है, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको, अगर आपको अभी खरीदना ही है कोई स्टॉक, तो कम से कम ऐसे स्टॉक खरीदिए जो काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुके हो, ठीक है। अगर आप पहले से ही वो हाई लेवल पे कोई स्टॉक है उसको खरीद के चलोगे तो फिर जब मार्केट नीचे आएगी आप वहाँ पे बेच दोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के जरिए कि मिड कैप में डाउनफॉल आ रहा है। आज थोड़ी सी रिकवरी हुई है वैसे, और उसके बाद स्मॉल कैप में भी डाउन आ रहा है। तो लार्ज कैप में भी अगर जब डाउन आएगा, क्योंकि जो संकेत है ये संकेत ऐसा ही आ रहा है कि आपके पास कैश होना चाहिए, आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिलने वाली है कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये वैसे अनुमान होते हैं, बट जो हमें लगता है कि आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है तो आप कैश को लेके चलिए। अब साथ ही साथ में गाइस आपको मैं एक स्टॉक बता देता हूं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो। जस्ट मैं आपको उसके बारे में बातें करने वाला हूं, ठीक है। तो लेवल बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो गाइस देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मैंने पहले आपको ये स्टॉक आई थिंक 160 के आसपास भी एक बार बोला था। जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा। तो उसके बाद से ये 215 को टच करके आया। इवन जो 215 को आई थिंक इसने टच किया है, पिछले ही हफ्ते किया था, तो वहां से 168 के ऊपर फिर से आ गया। क्यों आया उसके बारे में बात करेंगे, और क्या हमें यहां पे खरीदना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो बस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं, इसका जो चार्ट है इसके चार्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बस देखिए, मैंने आपको जैसे बोला ना कि 215 से ये एकदम से नीचे आया है। पिछले कुछ दिनों से इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की गिरावट आ रही थी, खासकर इसी हफ्ते में आई है। तो आज तो इसने 12-13% की गिरावट भी दिखाई है। तो गाइस देखिए, जो गिरावट आई है ना, तो आप यहां से देख सकते हो इसने अपना कौन सा लेवल टच कर दिया, जो आई थिंक जुलाई के स्टार्टिंग में था, वहां पे फिर से चला गया। इतनी रैली जो इसने बनाई थी, जिन लोगों ने यहां पे, आई थिंक मैंने तो आपको 160 के आसपास बाय करने के लिए बोला था, तो 200 के टारगेट दिए थे, 215 को टच करके आया, तो अभी फिर से नीचे आ गया है। तो गाइस देखिए, नीचे आने का कारण क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, ये न्यूज़ आप देख सकते हो कि 11% स्लिप हो गया है। मन्नापुरम फाइनेंस क्यों हुआ है? देखिए, इनके वैसे तो अगर पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर का, जो इस साल का जो क्वार्टर है पहला, उसमें तो 18.7% की हमें जंप देखने को मिला है। बट गाइस, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके रिजल्ट्स आए हैं वो 8% डाउन है, ठीक है। तो जिसके चलते उसमें नेगेटिविटी आई है। देखिए गाइस, वैसे तो मैं आपको बात बोल दूं, जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं ना अभी फिलहाल के लिए, जैसा मैंने देखा है, तो वो ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है, डाउन ही आ रहे हैं। तो जिसके चलते हुए आपको सभी में करेक्शन तो देखने को मिल ही जाती है। बट इसमें जो 12-13% की करेक्शन देखने को मिली है, उसके पीछे का लॉजिक भी यही था कि ये बहुत भागा हुआ स्टॉक था। इवन ये काफ़ी हद तक करेक्ट भी हो चुका था, बट फिर भी इसमें ज़्यादा ही सेलिंग आ गई, जिसके चलते बहुत से लोगों को, जिनके पास पड़ा होगा, उनको तो पैनिक हुआ ही होगा, और बहुत से लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी समझने की कोशिश की है। तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। तो इस बात जो मेरी रहने वाली है वो बात ये है कि आपने आज देखा होगा कि जोमेटो के भी नतीजे आए हैं,
जोमेटो के जो नतीजे आए हैं, देखिए गाइज जोमेटो की अभी ही लिस्टिंग हुई थी कुछ ही टाइम पहले, उनके जो रिजल्ट आए हैं सुबह वो 120 या 119 के आसपास खुलने वाला था, बाद में वो जब आज इतनी मार्केट डाउन थी फिर भी वो 5% अपसाइड था। उसके रिजल्ट कैसे आए हैं, पिछले रिजल्ट के मुकाबले 3 गुना उनके लॉस बढ़कर आए हैं। तो कहने का मतलब कि मार्केट में ना हाइप बनी हुई थी कि हाँ जोमेटो के नतीजे आएंगे, थोड़े से सही नहीं आएंगे, अब सही नहीं आए हैं फिर भी वो भाग गया। अब इसके नतीजे फिलहाल के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि इतने गलत भी नहीं थे, ठीक है, तो फिर भी उसके चलते हुए भी इसमें आपको गिरावट देखने को मिल गई। वो इसलिए क्योंकि इस स्टॉक से लोगों को था, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद थोड़े से बढ़िया नतीजे दे, बेहतर नतीजे पेश करे, तो उतने बेहतर नहीं थे, जिसके चलते इसमें ज़्यादा ही है। मैं आपको बात बोल दूं कि जितनी सेलिंग होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ही हुई है, तो आप यहां पे इसको कंसीडर कर सकते हो। उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर आपने प्रॉफिट कमाना है तो आप एक बात समझ के चलिए, जो इसका 158, देखिए गाइस मैं जो आपको लेवल बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल डाउन लेवल लेके चलिए। मैं जो वर्स्ट केस बता सकता हूं, ये जरूरी नहीं है कि इसको यहां पे टच करेगा। मुझे लग रहा है कि 158 के आसपास से ये स्ट्रॉन्ग, अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाता तो 158 के आसपास से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर उठेगा। और गाइस देखिए फिर आगे ऊपर के जो इसके टारगेट है वो तो 200 के फिर से आपको मैं दे ही रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब आपने करना क्या, देखिए गाइस मैं अभी इस मार्केट में आपको ऐसा स्टॉक बता रहा हूं जिसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वीक, आपको बहुत से लोग सेल करने के लिए बोलेंगे, बट मैं आपको ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए बता रहा हूं, आप इसको लेकर चल सकते हो। आपने करना क्या है, आपने यहां पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, अगर आपने 2-3 महीने ही चलना है ना, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे 158 और 170 के बीच बीच में ये आपको कंसोलिडेट होता दिखाई दे, क्योंकि ये वाला लेवल है, इसमें ये काफ़ी देर तक घूमा है, पहले भी घूमा है, आप देख सकते हो, इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। बट हाँ अभी मुझे ये लग रहा है कि जब भी ये फिर से ऊपर जाएगा ना, अब रिजल्ट है, रिजल्ट के ये जो भी रिजल्ट के कारण सेलिंग प्रेशर आया, ये 2-3 दिन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, तो उसके बाद जैसे ही लोगों को फिर से ये अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट होगा कि हाँ भाई ये तो फिर से 215 को टच कर सकता है, फिर लोग इसकी तरफ फिर से भागेंगे। तो जो सेलिंग करते हैं वो पैनिक वाले होते हैं, जो भागती हुई गाड़ी में चढ़ना सोचते हैं और खड़ी हुई गाड़ी में से उतरने के मतलब कि उन्होंने उतरना होता है। तो कहने का मतलब कि उतरते टाइम तो आपको कुछ होगा नहीं, और चढ़ते टाइम आप गिर भी सकते हो। कहने का मतलब कि अब आपने उसको परचेज कर लिया है तो आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, खड़ेगी ये आई थिंक 158 और 170 के बीच, यहाँ पे उतरना नहीं है आपने, यहाँ पे आप चढ़ने की कोशिश करिएगा। जब ये भागेगी फिर वहाँ पे देख लेना कि हाँ आप प्रॉफिट में हो, 200 के आसपास गए हो, फिर वहाँ पे पोजीशन काट लेना। अभी के लिए देखिए गाइज यहाँ पे इस शेयर के प्रति कॉल देना कि हाँ भाई मैं आपको ऐसा शेयर बता रहा हूँ जो आज 13% नीचे गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट मैं आपको फिर से वही बात क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप 6 महीने लेकर चलोगे तो आपको पैसा बन जाएगा, ठीक है। अभी हो सकता है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, मैंने आपको 158 के नीचे के लेवल बताया, और मैंने आपको ये बात बोली है कि आप यहाँ पे 170 के आसपास, जब 167 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड कर सकते हो इसलिए कर सकते हो क्योंकि आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि आपको मन्नापुरम फाइनेंस ये तो बताएगा नहीं कि हाँ मैंने यहाँ से अब बाउंस बैक लेना है, तो आप यहाँ से कुछ जेकर आपका मन है कि मैंने 100 शेयर खरीद लिया, मैंने इसमें 17,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप 8,000 पे इन्वेस्ट कर दीजिए करंट पोजीशन के ऊपर। तो उसके बाद जो 7-8 हज़ार इन्वेस्ट करना, तो बाकी आगे जब ये मैंने आपको बोला कि अगर 158 के आसपास, जब 160 के आसपास जाता है वहाँ पे ऐड कर देना। तो गाइस देखिए मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ, जैसे इसने पहले हमारी 160 वाली जो हमने आपको कॉल दी थी स्विंग ट्रेड के लिए, उसको 215 तक पहुंचाया, फिर से पहुंचाएगा, टाइम लगेगा। बट गाइस देखिए जो मार्केट फिलहाल के लिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि भाई ये वाला शेयर ले लीजिए, ऐसा कोई बड़ा निफ्टी 50 का कोई दिग्गज स्टॉक बता दूं, बट मुझे तो पता है ना कि अगर मार्केट में जो लग रहा है मुझे कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है, अगर 16,190 को मार्केट ने नहीं सस्टेन किया, उससे नीचे चली गई और बंद हो गई, तो आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगी। आप किसी भी शेयर में पोजीशन बना लेना, आपको लॉस ही होगा फिर। तो गाइज उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अब ये काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका। पिछले 3-4 दिनों से आप देख सकते होंगे कि जो मन्नापुरम फाइनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा था, आज तो इसने हद ही कर दी, 13% नीचे था। तो आप 5-7-10% का प्रॉफिट लेना चाहते हो सकता है कि आपको ऐसा इतना प्रॉफिट 1 महीने 1.5 महीने में बन जाए। बट गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ 6 महीने की अवधि के साथ इसको लेकर चलिए, फिर से आपको 200 या 215 के टारगेट देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और गाइस देखिए आपने किसी और मतलब कि किसी ने आपको और ने
अगर कॉल दी होगी तो आप देख रहे होंगे कि आपकी मैक्सिमम कॉल्स कहाँ पे जा रही होंगी, लॉस के ऊपर। लॉस के ऊपर क्यों जा रही है मैंने आपको बता दिया पहले। सबसे पहले मैंने वीडियो में मिड कैप जो है हमारा निफ्टी मिड कैप 100 है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि देखिए गाइज मिड कैप में से सेलिंग हो रही है, स्मॉल कैप में भी सेलिंग हो रही है, तो जिसका मतलब कि मार्केट में वीकनेस के संकेत है। ठीक है, तो आप देखिए गाइज ये चीज़ें आप समझ के चलिए, तो आपको थोड़ा सा कोशिश रहना ही चाहिए। अगर हम ये सोचें कि हमने तो 24 घंटे कहीं ना कहीं पोजीशन रखनी ही है, तो गाइज उसमें तो फिर आपको पता ही होना चाहिए मार्केट जब नीचे जाएगी आप लॉस में जाओगे। तो जितना अवॉइड हो सके कि हाँ भाई हाई के ऊपर किसी शेयर को लेना तो अवॉइड करिए। ठीक है, यहाँ पे तो आप टीवी में भी देख सकते होंगे, कई आपको दिख गए वहाँ पे बैठे हुए दिखाई देते हैं, पहले सुबह को आपको बाई की कॉल दे देते हैं, शाम को बोल देते हैं कि वीकनेस आ गई सेल कर दो। तो गाइज ऐसा कितनी बार करते रहोगे, स्टॉप लॉस सेट हो गया सेल कर दो, तो ऐसा कितनी बार करेंगे, ऐसा नहीं ना करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं पहले भी हमने आपको जितनी भी स्विंग ट्रेड दी है, आप जो लोग रेगुलर देख रहे हैं बेशक आप हमारा चैनल का हिस्ट्री में जाके देखिए, आपको ना आई थिंक जो स्पाइस जेट अभी चल रहा है ये थोड़ा सा लॉस में चल रहा है। ठीक है, उस नीचे चल रहा है क्योंकि मार्केट करेक्शन में बाकी सभी की सभी कॉल सेट हुई हैं। तो गाइस देखिए स्पाइस जेट के अलावा कोई भी स्टॉक बता देना जो आपको लग रहा हो कि भाई नीचे जा रहा है। हाँ गाइस, एक मैंने आपको बीएसटी इंडस्ट्री बोला था उसके बारे में भी आप अभी के लिए होल्ड ही करके रखिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो अपने 52 वीक के हाई लो के आसपास ही घूम रहा है, ये सोच के चलिए। और साथ ही साथ में उसमें आपको एक डिविडेंड भी मिल रहा है, वो उसको भी इंक्लूड कर लेना, तो आपका आई थिंक कॉस्ट के आसपास हो जाएगा वो। तो गाइस देखिए फिलहाल के लिए आप ऐसा स्टॉक मत चूज करिए जो बहुत ही ज्यादा अपसाइड पे हो। तो ऐसा स्टॉक मैंने आपको पहले आरबीएल बैंक बोला था। तो गाइस देखिए आरबीएल बैंक में भी आज आप देख सकते होंगे कि पहले क्या हुआ, आरबीएल बैंक में पहले आज वो भी करेक्शन में चला गया था क्योंकि मार्केट बहुत धड़म से नीचे चली गई और उसके बाद उसने 2-3% की एट द एंड तेजी ही दिखाई है। तो जिस लेवल पे मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था ना आरबीएल बैंक, वहां से ऊपर ही होगा वो। ठीक है, तो गाइस देखिए ये चीजों को सोच के चलिए। मैं ये स्टॉक आपको लेके आ रहा हूँ ना, मुझे पता कि पिटे हुए स्टॉक चल रहे हैं इस टाइम के लिए, जो मैंने आपको 2-3 स्टॉक बताया। बट गाइस देखिए ये कंपनीज ऐसी नहीं है कि हाँ ये भागेंगी ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेंगी। तो मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि ये कंपनी भी अच्छी है, ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। अब अगर करेक्ट भी होगी तो 2-4-5% नीचे जाएगी। तो बाकी अगर आप कोई ऐसा स्टॉक ले लोगे जो काफ़ी ऊपर है कि हाँ भाई सभी तो पैसा कमा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे कोई नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, XYZ कंपनी में सभी ने तो भाई 50% पैसा कमा लिया, हम तो यहाँ पे खरीद लेते हैं। तो बस वो नीचे चला जाएगा, फिर आपको क्या बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस शेयर को देख के चलिए और 6 महीने के लिए लेकर चलिए। तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ 200 के मिनिमम लेवल और 215 जिसको इसने अभी टच किया था फिर से करता हुआ दिखाई देगा। खुद की रिसर्च कर लेना और कहीं जहां पे आप कहीं पे रिसर्च करते होंगे वहां पे भी देख लेना, आपको मन्नापुरम के बारे में जो टारगेट है काफ़ी ऊपर के दिखाई देंगे। और पिछले 6 महीनों में 3 से आई थिंक 3-4 एनालिसिस हुए इसके बारे में, मन्नापुरम के बारे में, जो इसके लोएस्ट प्राइस लेवल है ना वो भी 185 के है। तो यहाँ से तो 15 रुपीज़ वो ऊपर है, और जो इसके हाई लेवल है वो 250 के आसपास के दे रखे हैं, और जो एवरेज कुछ निकल के आ रही थी 220-22 के आसपास। तो गाइस देखिए लेवल काफ़ी ऊपर गया, 6 महीने दे के चलिए आपको काफ़ी पैसा बन जाएगा। पहले भी इसी स्टॉक में आपने पैसा कमाया, फिर से कमाओगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देखिए गाइज अगर आप अप्रिशिएट करते रहोगे तो हमें मन करता है और वीडियोस बनाने का। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, जय हिंद।